जसवंत सिंह, एक्स बॉडीगार्ड ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर धनियालाल चौटाला। मैं और चितरंजन, हम दो बॉडीगार्ड थे जी सीएम साहब के। मैं हमेशा लेफ्ट में और चितरंजन हमेशा राइट में खड़ा रहता था। पब्लिक मीटिंग में हमारी नजरें तेजी से घूमती रहती थी और जैसे ही किसी आदमी को शक हुआ, हमारी अंगुलियां मशीन गन पे कस जाती थी। मैं सीएम साहब को कई बार बचाया। वो पढ़ने वाले जूते चप्पल सर माथे पर ही। याद आता है मुझे वो दिन जब मैंने और चितरंजन ने ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग गोल्ड मेडल लेकर पास की और हमारा अपॉइंटमेंट सीएम धनियालाल चौटाला के बॉडीगार्ड की पोस्ट पर हुआ। उस दिन मैं बड़ा खुश था, इसलिए मैंने और चितरंजन ने उस दिन पहले पकड़ा। उसके बाद माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस। तभी पेट से बाबूजी का फोन आया। हेलो हेलो, हाँ पुत्र, जीतो रे। अरे मौज कर पुत्र, मौज कर। हाँ थारी अखबार में फोटो देगी। अरे जीवड़ो राजी कर दियो, पूरो गांव बहुत राजी है। अबे तू 24 घंटा सीएम साहब रे लारे रहला। गांव री सड़क और बिजली कटौती री समस्या खत्म हो जावला। ध्यान रख ले हाय मां बात कर ले। हाँ जीव तो रे पुत्र, जीव तो रे। अरे तो जीवड़ो एडो राजी करी है, कई बताऊं तने। बाप तो बावड़ो हो गयो, पूरे गांव रे मायने नाच तो फिर रही है कि मारो छोरो अब 24 घंटा सीएम साहब रे लारे रहला। ध्यान रख जाए, सीएम री बॉडी री बजट ताज में री बजट घणी कठिन है। हाँ उठा लारे कौन है? चितरंजन। हमने ध्यान रख दे। ले खाली गावड़ी में बात कर ले मैं बटी जाऊं ले कर ले। हाँ ठीक करो, ध्यान रख जो थोड़ा। अरे थोड़ा अखबार में फोटो देख नहीं फूट रहा लागता हो। हाँ वो बंदूक मिली बंदूक और वो उन्हें कहीं के उन्हें हाँ वो हाँ वही बुलेट प्रूफ जैकेट। थड़कन मिलिया सीएम ने मिलिया, थड़कन मिलिया। कोई गोली मार दे। तो मारो रो मत रोनो नहीं अपना रोयो की नहीं हो। बाबूजी रो मारो आशीर्वाद तार प्यार भी तो है मार लाए की नहीं होवे मने इनु बढ़िया बुलेट प्रूफ की नहीं। टेंशन नहीं लेनी, मां ने बाबूजी ने की टेंशन नहीं लेवे। ठीक है ध्यान रख दे। हाँ वाह मैं जावन की तैयारी करनी है, फोन रखूं मैं। हो मैं और चितरंजन ड्यूटी ज्वाइन करने जाने की तैयारी करने लगे। तभी हमारे कैंप के कुछ नौजवानों ने एक छोटी सी पार्टी दी और हमारे कमांडर चोपड़ा ने अपनी सफेद मूंछों के नीचे से भर्राई आवाज में, जाओ मेरे जाबाज शेरों, जाकर कचरे की हिफाजत में जुट जाओ।
और हम सब ड्यूटी का पहला दिन हम लोग सीएम धनियालाल जी के बंगले पर खड़े थे। सीएम धनियालाल जी बाहर आए, साथ में उनका सेक्रेटरी भी था। हम लोग तेजी से उनके पास गए और जैसे ही सल्यूट करने की कोशिश की तभी मत मारो टेररिस्ट भाइयों, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे दूंगा प्यारे, मुझे मत मारो, तुम्हारे ऊपर से मौका टाटा टाटा हटा दूंगा, मुझे मत मारो। उनके सेक्रेटरी ने कहा सर डरिए मत, ये टेररिस्ट नहीं, आपके नए बॉडीगार्ड हैं। सीएम साहब चल पड़े और हम भी उनके साथ फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह चल पड़े। लगभग 6 महीने हम उनके साथ चलते रहे। एक बार हम लोग सीएम साहब के साथ टूर पे थे और कुछ आतंकवादी माओवादी ने उन पर हमला कर दिया। हमने बिजली से कुछ दिखाई और मशीन गन चला दी। धुआं छटा और टेररिस्ट हवा हो चुके थे। सीएम साहब भी गायब थे। हमें लगा टेररिस्ट उन्हें उठाकर ले गए। अब गई हमारी नौकरी। पिंड में क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सीएम साहब पर ढूंढना शुरू किया। पता चला 120 किलो के सीएम साहब स्टेज पे नीचे। हम लोगों ने बड़े प्यार से उन्हें खींच कर बाहर निकाला। आ जाइए सर, आ जाइए, बस थोड़ा सा और है सर, आ जाइए सर, बस थोड़ा सा और। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन डर के मारे सीएम धनियालाल जी का सफेद पायजामा ऊपर से ढीला, नीचे से गीला और पीछे से पीला। और वो दिन, उस दिन मैं बड़ा खुश था क्योंकि सीएम धनियालाल जी एक जनसभा को संबोधित करने हमारे ही गांव में पहुंचे थे। भाऊ जी, माँ और गुरदीप मुझे स्टेज पे सीएम साहब के साथ तैनात देखकर गदगद हुए जा रहे थे और सीएम साहब ने कहना शुरू किया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं मां भारती को सादर नमन और आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार करता हूं। पिछले कई इलेक्शन में आप सबने मुझे जितवाकर ये साबित कर दिया है कि आप सब मुझे अपना सेवक मानते हैं और अगले आने वाले 5 साल में मैं आप सभी को रोजगार के कई अवसर प्रदान करूंगा। राज्य में चल रही जातिवाद के मुद्दे को खत्म कर दूंगा। आपके प्राण, जान और माल की रक्षा करूंगा। तभी हमारे गांव के बूढ़े हिम्मत सिंह ने सीएम की मां बहनों के रिश्ते गधे घोड़ों के गुप्तांगों के साथ बताने शुरू कर दिए और जब गालियां देकर भी उसका जी न भरा तो उसने अपनी खड़ाऊ निकाली और सीएम के मुंह की तरफ गोली की तरह दे मारी। अब मैं तो तैयार ही खड़ा। इससे अच्छा बहादुरी दिखाने का मौका और क्या हो सकता था। मैंने मशीन गन उठाई और चला दी। अरे रुकिए, हिम्मत सिंह को नहीं दी, उसकी खड़ाऊ को घूम के रख दिया। उस दिन पहली बार सीएम साहब ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मुझे लगा अब वो मुझे इनाम देंगे और गांव में चल रही लोड शेडिंग की समस्या को खत्म करने का ऐलान करेंगे। लेकिन इनाम तो मिला, मुझे नहीं। बूढ़े हिम्मत सिंह सीएम साहब ने ये कहकर माफ कर दिया कि बूढ़ा पिए हुए थे। हर पिए हुए पे गालिब की रूह सवार होती है और वो अपनी माशूका पे कुछ भी फेंकता है और सोचता है फूल फेंका। सीएम अब कोई भगवान का भाई तो होता नहीं है।
हर आम आदमी की तरह सीएम धनियालाल के जीवन में कई औरतें आई और चली गई। अभी सीएम धनियालाल जी के जीवन में लाडो नाम की एक बहुत ही सेक्सी महिला आ चुकी थी। कुर्सी बचाने का सारा खेल धनियालाल जी लाडो जी के घर पे ही खेलते थे। हम लोग तो सीएम साहब की खाली हिफाजत करते थे। असली बॉडीगार्ड तो लाडो जी थी। सीएम साहब जब भी लाडो जी से मिलने जाते एक फूल जरूर लेकर जाते और उनसे कहते, जाने मन मेरे हाथ में जो फूल है उसे भूल न जा, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी हो सकता। और लाडो जी उनका हाथ पकड़ कर मैंने ऐसे हम लोग उनके लॉन में या ऑफिस में तैनात, लेकिन शाम ढलते ही सीएम साहब आते और कहते, डियर बॉडीगार्ड, अंदर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग होने वाली है, तो तुम दोनों बाहर तैनात हो जाओ। और हाँ, ध्यान रहे कोई परिंदा भी अंदर झांकने ना पाए। हम लोग बाहर तैनात हो जाते। उस रोज भी रात हो चुकी थी। सीएम साहब लाडो जी के बंगले पर ही थे। दिल्ली से एक अर्जेंट फोन कॉल आया, उसकी वजह से सीएम साहब को आधी रात में ही निकलना पड़ा। सीएम साहब बाहर आए, लाडो जी ने छोड़ने आए। सीएम साहब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि तभी अचानक मोटा भद्दा काला भयानक कुत्ता आया। सीएम साहब की तरफ देखकर कुछ इस कदर भौंकने लगा मानो सीएम साहब ने पिछले जन्म में उनकी लुगाई छेड़ दी हो। सीएम साहब डर के मारे थोड़ा सा पीछे हटे। तभी उस कुत्ते ने सीएम साहब को पकड़ा। हमने सोचा करके कुत्ते को मार गिराया जाए, लेकिन कुत्ता और सीएम साहब इसने साथ साथ दौड़ रहे थे कि अगर गोली चूक दी तो सीएम साहब को लग सकती थी। बचाओ बचाओ बचाओ। आखिरकार कुत्ते ने सीएम साहब को काट लिया। हम लोग सीएम साहब को संभालने पहुंचे। सीएम साहब इतने गुस्से में थे कि हमें 2-3 जगह सीएम साहब, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे ही हाथ पे काट लिया। सीएम साहब को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सीएम साहब का इलाज आईसीयू में होने लगा। हम लोग आईसीयू के बाहर तैनात। अब ये कह पाना तो मुश्किल है कि वहां हॉर्न बजाती एम्बुलेंस पहले आई या मीडिया वाले। कई लोगों ने सीएम साहब के मजे भी लिए, कुछ लोग ठहाके लगाकर हंसे भी। अगले दिन सभी न्यूज चैनल्स में ये खबर थी, सीएम धनियालाल चौटाला को काटा कुत्ते ने। खैर, जब हम लोग आईसीयू के बाहर तैनात तभी मैंने अपने हाथ को देखा जहां सीएम साहब ने काटा था। वो हाथ सूजकर आम जैसा हो गया। उसी वक्त मेरी नजर सामने पड़ी, खाती हुई लचकाती हुई बस चली आ रही थी, जिसका नाम था क्रिस्टीना। चितरंजन ने उसे रोका और मेरे जख्म का जिक्र किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्रेसिंग रूम में ले गई। ड्रेसिंग रूम में मेरे हाथ पर कुछ मलहम जैसा लगाते हुए उसने कहा, ये कैसे हुआ? मैंने कहा, सीएम साहब ने मुझे काट लिया है। उसने कहा, डोंट वरी, हमारा सीएम वेजिटेरियन है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ऑलराइट नहीं रहा। अगले ही दिन मैं कुत्ते की तरफ भौंकने और काटने लगा। मेरा पूरा जिस्म सूज चुका था।
चितरंजन ने इस बात की खबर सीनियर सर्जन साहब को दी। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मेरा यूरिन टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, मुझे एक सिलिलिन की बोतल लगा दी गई। सभी डॉक्टर परेशान थे क्योंकि जहर पूरी तरह से मेरी बॉडी में फैल चुका था और उन सब जांच में ब्लू कलर का केमिकल पाया। तभी मैंने सिलिलिन की बोतल उठाई और वंदे मातरम, वंदे मातरम। डियर डॉक्टर्स एंड स्वीट नर्सेस, मैं आप सबसे वादा करता हूँ हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में दिलवाऊंगा। फ्री व्हील चेयर बांटूंगा, फ्री में। सीटी स्कैन सिर्फ 2 रुपए में होगा और एक्सरे में टांग हटा दी जाएगी। उसके बाद चितरंजन ने मुझे आकर ये बताया कि कुछ मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हें नहीं अलाउ किया। अगले दिन मेरी हालत और बिगड़ गई। क्रिस्टीना मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि जब सीएम धनियालाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहे थे तो एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, सर आप जसवंत सिंह की क्रिटिकल हालत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जसवंत सिंह इज अ ब्रेव बॉडीगार्ड और वो जल्द ही इस असामान्य घटना से बाहर आ जाएंगे। सर एक्चुअली हुआ क्या था? नो कमेंट्स, और उनकी कार चली गई। अगले दिन 2 मेडिकल बुलेटिन जारी हुई। पहली, सीएम धनियालाल चौटाला अब एकदम ठीक है और कल से फिर से कुर्सी पर बैठ पाएंगे। और दूसरी, जसवंत सिंह की हालत क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल। लेकिन आधी रात में मेरे पूरे जिस्म पर थोड़े फुंसियां निकले और मेरा पूरा जिस्म नीला पड़ गया। उसी वक्त सीनियर सर्जन साहब, कुछ कंपाउंडर और 1-2 म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी वहां आए और मैं उन्हें देखकर दर्द के मारे भौंकने लगा। जब उन्हें लगा कि मैं खूंखार हो गया हूं तो उन्होंने एक जाल फेंककर मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने 2-3 मोटे-मोटे इंजेक्शन मेरे अंदर ठोके और कहा, डियर बॉडीगार्ड, सीएम साहब का ऑर्डर है, तुम्हें एकदम ठीक कर दिया जाए, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत रहो। You will be all right within 5 minutes. चमत्कार! सच में मैं 5 मिनट के अंदर ठीक हो गया। मेरे जहर मुझे जिस्म को मेरी रूह ने छोड़ दिया था। मेरे अंदर ना कोई तकलीफ थी और ना ही कोई दर्द। उसके बाद तिरंगे में लपेटकर मेरी लाश को शमशान पहुंचा दिया गया। वहां सीएम साहब आए चितरंजन के साथ और मेरी जगह नए तैनात विष्णु पाटिल के साथ, और उनके सामने मेरी लाश को जला दिया गया। पिंड की नदी में मेरी अस्थियां बहाते हुए बाबूजी रो पड़े और कहा, पुत्र, कोई की कर सकता है पुत्र, तेरी कुंडली में लिखा सी, तेरी मौत किसी जानवर के काटने से होगी।
नमस्कार।